हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। जहां दोस्तों जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बायोलॉजी से संबंधित जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित मैं आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और ये 30 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं प्यारे दोस्तों कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती है। यहाँ दोस्तों शरीर के किस भाग के निकलने से स्राव से मकड़ियाँ जो है सो जाल को बना पाती है, तो याद रखिएगा उदर के पश्च भाग से निकलता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है। तो दोस्तों मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा जो है उसको कोन्कोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कोन्कोलॉजी, याद रखिएगा कोन्कोलॉजी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। यहाँ दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की जो खोज किए थे दोस्तों वो ए फ्लेमिंग किए थे। ए फ्लेमिंग, याद रखिएगा ए फ्लेमिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यार दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देता है। जहाँ दोस्तों इनमें से कौन सा जो है वो टूटता है तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। तो याद रखिएगा वसा जो है वह शरीर जाकर अंदर टूटता है तो हमारे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों पौधों में वृद्धि का तात्पर्य जो है वो उपरोक्त सभी है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा इनमें से सभी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु से जो प्राप्त होता है प्यार दोस्तों वह 38 एटीपी। जी हाँ दोस्तों 38 एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगले प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों लाल मिर्च तीखी इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैप्सेसिन होता है, याद रखिएगा कैप्सेसिन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है। तो जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता जो है क्लेमाइडोमोनस है, याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। क्या दोस्तों गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ये जितना भी रोग है ये सभी गेहूं में होने वाले रोग है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया। या दोस्तों डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, तो आर्थर कोवनर जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोश से
सीधे द्विगुणित भ्रूण कोश में निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों द्विगुणित बीजाणुकता, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तना से हल्दी प्राप्त होता है, याद रखिएगा तना से, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आलू को पछेता अंगमारी रोग किस कवक द्वारा होता है? ध्यान दोस्तों, आलू को पछेता अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? तो वो होता है प्यारे दोस्तों, माफ करिए, सॉरी, हाँ चलिए, कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी, फाइनोफथोरा इन्फेस्टांस, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। इस कवक के कारण अंगमारी रोग होता है आलू में। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशा में होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ध्यान दोस्तों, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक किए थे, याद रखिएगा, ल्यूवेन हॉक। यहाँ दोस्तों ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 16 नंबर क्वेश्चन, जीर्ण होने की यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्ध होने की प्रक्रिया को जोट्रोलॉजी कहा जाता है, सॉरी माफ करिएगा, जेरोटोलॉजी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब फल भित्ति बीजांडकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको कैरियोप्टिक्स कहते हैं, याद रखिएगा कैरियोप्टिक्स, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लाइंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो अपोडा जाना जाता है, याद रखिएगा अपोडा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंगारू किस समूह का सदस्य है? तो दोस्तों कंगारू जो है वो मार्सुपियालिया समूह के सदस्य है, नहीं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समरूप अंग होते हैं। तो दोस्तों समरूप अंग कार्य में समान होता है, रचना में अलग अलग होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था वो किया गया था प्यारे दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो दोस्तों डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित करने वाले वाटसन व क्रिक थे, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो माता पिता के गुण उनके संतानों में गुणसूत्र के द्वारा आता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएंगे आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, याद रखिएगा 46, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। तो दोस्तों वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है, याद रखिएगा हरा दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। तो दोस्तों आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण एक जैसा नहीं होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है। तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होता है, याद रखिएगा 23, और कुल 46 होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो पुरुष के लिए एक्स और वाई उत्तरदायी है, याद रखिएगा एक्स और वाई, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उन्होंने संबंधित था। तो उनको से संबंधित था उपार्जित लक्षण के वंशागति, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यार आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है। यहाँ दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन जो है वो बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों जिब्रेलिन। जी हाँ दोस्तों, जिब्रेलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। जहाँ दोस्तों भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो केशिका जल होता है, याद रखिएगा केशिका जल। यहाँ दोस्तों मैं अभी लिख कर दिखा देता हूँ, वहाँ पर लिखा भी हुआ है केशिका जल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। यहाँ दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो 16। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा 16 तत्व, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। यहाँ दोस्तों पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। यहाँ दोस्तों Mg के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन सभी वायवीय भागों में होता है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, चावल का दाना क्या है। तो दोस्तों चावल का दाना एक बीज है, याद रखिएगा एक बीज है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों नाशपाती का हम लोग भाग जो खाते हैं वो गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, बीज किससे विकसित होता है। यहाँ दोस्तों बीज जो है किससे विकसित होता है, तो बीज बीजांडों से विकसित होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं।
तो जिम्नोस्पर्म में याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चेचक के टीके का विकास किया था। यहाँ दोस्तों चेचक के टीके का विकास यानी खोज किसने किया था, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के खोज किए थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दोस्तों दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हैजा जो रोग है जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। या दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम थिया साइनेंसिस है, याद रखिएगा थिया साइनेंसिस, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मटर पौधा क्या है। तो मटर पौधा एक तरह का शाक है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा शाक, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, लौंग होता है एक। तो दोस्तों लौंग एक होता है सूखा पुष्प कलिका, याद रखिएगा सूखा पुष्प कलिका, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्प क्रम खाया जाता है, याद रखिएगा पुष्प क्रम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों पौधों को किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन हो जाएंगे जड़ से प्राप्त किया जाता है, जड़ से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोवस्की किए थे, याद रखिएगा इवानोवस्की, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो चेचक के टीके का विकास जो किए थे वो एडवर्ड जेनर जी किए थे, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों शैवाल जो है वह स्वपोषी होता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है, याद रखिएगा निकोटिन, जी हाँ दोस्तों निकोटिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे, तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है। तो दोस्तों आलू में मोजेक रोग होने का कारण जो है वो विषाणु होता है। जी हाँ दोस्तों विषाणु के कारण आलू में मोजेक रोग होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जंतुओं में कौन, माफ करिएगा,
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो उत्पन्न होता है प्यारे दोस्तों, वो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, विषाणु के कारण होने वाला रोग है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ज्ञान दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक अधिकांशतः जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है आवरी जीवाणुओं में पाया जाता है। याद रखिएगा, जीवाणुओं में। जी हाँ दोस्तों, किसमें पाया जाता है? तो जीवाणु में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव जो है प्यारे दोस्तों, वो यह है माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। याद रखिएगा, नहीं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हैजा एक रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, हैजा जो रोग है वह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? जैसे निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण, यानी ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, बैक्टीरिया। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, वर्गीकी का पिता जो कहा जाता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, कैरोलस लिनियस। जी हाँ दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 30 में से कितने नंबर आए, जल्दी से कमेंट करिए। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों के पास एवं रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।